हेलो बच्चों, मैं हूँ आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईईएस के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में। इसकी एज लिमिट क्या है, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या जॉब एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फीस कितनी होती है एंड सैलरी क्या होती है। एवरीथिंग अबाउट आईईएस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड इम्पोर्टेंट लगे तो शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा मेरा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईईएस बच्चों ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, लाइक देखिए आईएएसपी एनडीए के एग्जाम है, सीडीए के एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वैसे आईएएस के एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ये पूरे साल में एक बार होते हैं, वंस इन अ ईयर होते हैं। ठीक है, इसमें जॉब्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, आप जैसे कि आपको रिक्रूट किया जाता है इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए, फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए आरबीआई में आपको जॉब लगती है। और आपके जो भी वरिय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं सिविल सेंट्रल ऑफिसेज होते हैं उसमें आपके यहाँ पे जॉब लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी हाई स्किल की जॉब है। यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। आपके पूरे इंडिया में आपकी जो भी इकोनॉमी है उसमें बजट में आपका पार्टिसिपेशन होता है, उसमें आपके प्राइस फिक्सेशन के लिए आपका डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है जो इकोनॉमिक ऑफिसर का होता है, तो वो आपकी जॉब एंड ड्यूटीज़ होती हैं। एंड रही बात बच्चों इसकी सैलरी की, इसकी सैलरी इक्वलेंट टू आईएएस ऑफिसर होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपकी 70,000 1 लाख लगेगी एंड धीरे धीरे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपकी सैलरी बहुत बढ़ती जाएगी। एंड घर गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, इन सबको तो मिलती ही मिलती है, सारे पर्क्स में आ जाते हैं। तो इक्वलेंट टू आईएएस ऑफिसर आपकी सैलरी होती है। कई बच्चों को ये लगता है कि ये आईएएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर दोनों एक होते हैं। नहीं बच्चों, आईएएस ऑफिसर आपका ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए किया जाता है और ये आपका इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए किया जाता है, इसके लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, और जैसे आईएएस ऑफिसर में अगर आपने आईएएस की तैयारी करनी है तो उसमें प्री है, मेंस है एंड इंटरव्यू होता है। देन इसमें सिर्फ 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, कोई प्री एंड कोई मेंस नहीं होता एंड उसके बाद सीधा का सीधा आपके इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके 5 लेवल में होते हैं। ठीक है, 6 लेवल में, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है जर्नल स्टडीज एंड जर्नल इंग्लिश एंड बाकी के जो 4 एग्जाम्स होते हैं आपके वो इकोनॉमिक्स पे होते हैं। ठीक है, जर्नल स्टडीज़ में आपका बेसिकली आ जाता है लाइक जैसे हिस्ट्री के बारे में और आपके करंट अफेयर्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आपका इंग्लिश में आपका वही एस्से हो गया, पैसेज लिखने को हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और बाकी जो 4 एग्जाम्स होते हैं आपके वो मेन इकोनॉमिक्स पे होते हैं, माइक्रो मैक्रो बिजनेस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सारे सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस इसमें किसमें किया गया है, इकोनॉमिक्स में। 800 का आपका पेपर जो होता है ना वो इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है, 400 टू 200 के आपके 4 एग्जाम्स होते हैं लास्ट में, वो इकोनॉमिक्स के होते हैं। फर्स्ट 2 आपके 200 मार्क्स के होते हैं, वो जनरल स्टडीज और इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, बाकी 800 का आपका इकोनॉमिक्स का है, 200 आपका जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश का है। ठीक है बच्चों, और आपका आता है फिर 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। जब आप ये क्रैक कर लेंगे, आप ये सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे, ये आपका 3 दिन के अंदर 6 एग्जाम्स होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका इंटरव्यू दिया जाता है एंड इंटरव्यू भी बहुत नॉर्मल अच्छा होता है। देन कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो आपका बेसिक आप क्या कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ के बारे में, इंडियन इकनॉमी के बारे में, जहाँ जिस सिटी से आप रिलेटेड हो उस सिटी की इकनॉमी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, जब आपका आईक्यू चेक करने के लिए। एज लिमिट बच्चों, इसमें एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 ईयर है, मैक्सिमम 30 है। ये मैं आपको जनरल जो बच्चे होते हैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, जो बाकी आपके जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको तो रिलैक्सेशन मिलता है, ये 5 ईयर का, किसी को 3 ईयर्स का। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और आते हैं बच्चों मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी कितनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, इन बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इसमें किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भले बीए की हो, बीकॉम की हो, बीबीए की हो, बीएससी की हो, डजंट मैटर, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का बच्चों ये इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में और जो अपना फ्यूचर इकोनॉमिक्स में देखना चाह रहे हैं, तो अभी से ही आप इकोनॉमिक्स को डीपली स्टडी करते जाइए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आप इकोनॉमिक्स में करिए। आफ्टर दैट आप इसके लिए ट्राई ज़रूर करिए। या जो बच्चे यूपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं तो वो तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप ट्राई करना कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप इकोनॉमिक्स में दे, तो देन आफ्टर दैट आप इसका भी एक एग्जाम एक बार ट्राई करके देखना
मिनिमम फीस बच्चों इसकी 200 है जस्ट, वो भी जर्नल वालों के लिए, वुमेन के लिए एग्जाम्ड है, ओबीसी एससी इन सब के लिए भी एग्जाम्ड ही है आपकी, ठीक है। तो 200 बहुत नॉमिनल फीस होती है, देन कोई ज़्यादा फीस नहीं है। एंड इसकी कोचिंग फीस भी आपकी 10 to 15,000 20,000 मैक्सिमम, इतनी इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और भी इससे रिलेटेड चीज़ें अगर आपने जाननी है और भी कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।